हम लोग केस का इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जितने भी हमारे साक्षी थे, जब पूछताछ हुई उसके बाद में ये पता चला कि गोपाल दास ने फिर जब बाद में एडमिट भी किया, उसने अपनी वाइफ को मार के एक सेप्टिक टैंक है वहां पर फेंक दिया है। केस का चार्जशीट हम लोगों ने 70 दिन के अंदर 30/6/2019 को किया और आफ्टर रिगोरस परसुएशन हम लोग 9/9/2021 को ट्रायल स्टार्ट करवाए। जो ट्रायल था वो कल खत्म हुआ जब कोर्ट ने जो अक्यूज हस्बैंड है गोपाल दास, उसको कन्विक्ट किया इस केस में। आज जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो सुनाया गया और उसमें यह आया कि 498A का जो सेक्शन है उसमें 2 साल की सजा दी गई है, 201 वाला जो सेक्शन है उसमें 5 साल की सजा दी गई है और जो 302 का सेक्शन जो मर्डर वाला सेक्शन है उसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। इस एंटायर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और ट्रायल मॉनिटरिंग, हमारी जो ट्रायल मॉनिटरिंग टीम है सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की, बहुत अच्छी तरह से इसको मॉनिटरिंग की है और हमारे आईओ हैं यहाँ पर दिवाब्रतो खां, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया है और इन्होंने भी टाइम टू टाइम जो ट्रायल मॉनिटरिंग टीम है उसके साथ में मिलकर ये जो ट्रायल है उसको कंप्लीट कराकर सजा दिलवाने का काम किया है। सर ये तो अच्छा है कि इसमें सजा मिला है। सर टोटल कितने दिन सर ये केस आप लोगों का अंडर ट्रायल रहा, चला इसमें? मैंने जैसे आपको बताया कि केस जो 21/4/2019 को नथिभुक्त हुआ था और हम लोगों ने चार्जशीट 70 दिन के अंदर में कर दिया था और केस का जो ट्रायल है वो स्टार्ट हुआ था 9/9/2021 को और जो पनिशमेंट आया ये आपका 9/12/2024 को आया है। सर थोड़ा सा अगर इसमें पूछें तो सर समस्या कुछ हुआ था इस केस को, मैंने इस स्थान तक पहुंचाने में, सजा दिलवाने में, ये जो कहीं पे कितना सर कुछ समस्या इसमें सामना करना पड़ा था क्या आप लोगों को? नहीं, देखिए किसी भी केस में बहुत सारे बॉटलनेक्स वगैरह तो आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इसमें जो हमारे जो विटनेस थे टोटल 19 विटनेस थे, जिसमें से 161 जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसके अंदर 15 और जो 164 सीआरपीसी के अंदर में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है 4, तो टोटल 19 थे। तो उसमें बहुत सारे विटनेस थे, उनको लाना, प्रोड्यूस करना, फिर डेट पे लेके आना और बीच में कुछ कोविड का माहौल था, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसको हम लोगों ने फेस करके और उसको हम लोगों ने ट्रायल मॉनिटरिंग टीम ने उसको मॉनिटर करके फिर ये कन्विक्शन करवाया। सर गोपाल का मोटिव क्या था सर, मारने का मोटिव क्या था? जो मोटिव बेसिकली आया कि एक तो मैरिटल डिस्कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, आपस में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ा रहता है वो था, और सेकेंड था कि वो अपनी वाइफ पे शक करता कि वाइफ का किसी के साथ में संबंध है, इसको लेकर वो काफी ये था और उसने इनफैक्ट मायके में ही जाकर वहां पर प्री प्लान तरीके से मर्डर किया इसने। मैंने गोपाल अपने ससुराल में जाके हाँ वहीं पर मर्डर किया। सर क्या से मर्डर किया था, मैंने क्या कैसे मारा था? वो एक जो कपड़ा होता है ना, वो जो पंडाल का कपड़ा होता है वो पहले से लाया था और वहां पर गला में दबाकर उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। करने के बाद में उसको जो ये जो माउथ है वो अपना पिलो से उसको मुंह ढक दिया। करने के बाद में स्ट्रैंगुलेट करके उसको, मतलब जो डेथ का कारण जो आया है पोस्टमार्टम में एस्फिक्शियल डेथ, जिसको गला दबा के मुख चाप के जो हम लोग जिस तरह से डेथ होता है वैसा किया गया है। और उसके डेथ होने के बाद में उसने संग जो सेप्टिक टैंक था वहां पर उसमें उस बॉडी को डाल दिया। सर बॉडी आप लोग कितने दिनों बाद, उसी दिन मिलता है या 21 तारीख को ही मिल गया था? उसने कबूल भी किया। उसके लीडिंग स्टेटमेंट जब लोगों ने पूछा उसको अरेस्ट करने के बाद में लीडिंग उसका जो स्टेटमेंट था उसके बेसिस पे वहां से बॉडी को रिकवरी किया गया था। उम्र कितना था इसका लेडीज का? उसका उम्र 23 से 24 साल था। और सर ये इन लोगों के कोई बच्चे भी हैं? और शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं है। शादी का सर कुछ कितने दिन हुआ? 7 साल से ऊपर हो गया था। तो ये क्या सर, मैंने पत्नी के किसी और के साथ संबंध में ही ये मोटिव लेके ये मर्डर किया गया? हाँ, उसका हम लोगों ने यही पाया है इन्वेस्टिगेशन में। हालांकि वो शक करता था लेकिन हम लोगों ने पाया नहीं कि किसी के साथ उसका संबंध था। ये कई एविडेंस हम लोग के पास नहीं आया, लेकिन वो शक करता था इसके ऊपर। ये शक करे नहीं मर्डर जी। जनता से अपील कुछ इस हमारे दर्शकों को अगर कुछ हमारा जो ये जो
कन्विक्शन हुआ है, इससे मैसेज यही जाता है कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसके साथ में जो जो कानून है उसके तहत सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम पुलिस करेगी। तो ये जो कन्विक्शन हुआ है, ये समाज में एक ऐसा ही मैसेज लेके जाता है कि आप इस तरह के क्राइम को अंजाम ना दें। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजेल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक।